तुम्हारे बिहार फर्स्ट में दलित नहीं आता, तुम्हारे बिहार फर्स्ट में पासवान नहीं है, तुम्हारे बिहार फर्स्ट में शोषित नहीं है, तुम्हारे बिहार फर्स्ट में वंचित नहीं है, तुम्हारे बिहार फर्स्ट में गरीब नहीं है। बिहार में दंगा न फसाद चाहिए, दंगा न बवाल चाहिए। इस बात को पोस्टर लगा के इस बात की तस्दीक कर रही है कि ये जो एनडीए की सरकार है यह दंगा फसाद और बवाल वाली सरकार है। बिहार में एनडीए का दाल ही नहीं गलने वाला। यह चिराग पासवान तो पाखंडी है, धूर्त है, इतना बड़ा धूर्त, इतना बड़ा पाखंडी। प्रतिदिन लूट, हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार में बिहार फर्स्ट, बेरोजगारी में बिहार फर्स्ट, पलायन में बिहार फर्स्ट। दंगा फसाद ना बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। उसके बाद क्या, फिर तो बवाल मच गया। लेकिन चिराग पासवान इन बवालों के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भी मिल लेते हैं। पार्टी के नेता सीएम बनने की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं चिराग पासवान को इस बार बिहार की जनता पुकार रही है और उन्हें सीएम बनाना चाहिए। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी हैं। क्या कहेंगे श्रवण जी? अब तो चिराग पासवान को बिहार की जनता पुकार रही है, चिराग पासवान के पार्टी के नेता कह रहे हैं। देखिए, एक तरफ बिहार में जो स्थिति है, बिहार में गरीबी, पिछड़ापन, शोषण, अत्याचार, तिरस्कार का दंश दलित समाज के लोग और पासवान समाज के लोग भुगत रहे हैं। बिहार पासवान बनेंगे तो दंश हट जाएगा। नहीं, चिराग पासवान, एक तरफ चिराग पासवान के पार्टी के लोग यह पोस्टर लगा रहे हैं पटना में, बिहार में दंगा न फसाद चाहिए, दंगा न बवाल चाहिए, सीएम चिराग चाहिए। तो चिराग पासवान की पार्टी, एनडीए की ही पार्टी इस बात को पोस्टर लगा के इस बात की तस्दीक कर रही है कि ये जो एनडीए की सरकार है यह दंगा फसाद और बवाल वाली सरकार है। एनडीए के अलायंस के पार्टनर इस बात को मान रहे हैं, बैनर लगाकर इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि यह जो एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार में दंगा फसाद, बवाल, अत्याचार, उत्पीड़न, हत्या, रंगदारी, लूट, बलात्कार, पलायन, अशिक्षा, बेरोजगारी, ये सब तो है ना। चिराग पासवान इसी को तो खत्म करने नहीं, कोई नहीं। अब बिहार में एनडीए का दाल ही नहीं गलने वाला। यह चिराग पासवान तो पाखंडी है, धूर्त है, इतना बड़ा धूर्त, इतना बड़ा पाखंडी, इतना बड़ा, मतलब ऐसा कहिए, ये तो कहीं से जो व्यक्ति कहता हो कि जातीय जनगणना कराने से, जातीय जनगणना तो कराए सरकार, और जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं उसको प्रकाशित यदि कराएगी सरकार तो उससे समाज में विभाजन पैदा होगा, समाज में तनाव पैदा होगा, यह चिराग पासवान बोलता है। हमारे नेता 50 वर्ष से रामविलास पासवान जी लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए, कहते थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, संसो पाने बांडीघाट, पिछड़ा पावे 100 में 7 कहते थे। 1996 में उन्होंने बात कर रहे। चिराग पासवान के सीएम बनने से आप लोग को बेचैनी है क्या, परेशानी है कि चिराग बनेंगे तो कोई दिक्कत होगा? अब चिरागे पासवान का बयान है, उसका जीजा कहता है, उसका जीजा यहाँ रोज बयान देता है कि बिहार चिराग को पुकार रहा है। बिहार में हमारी पार्टी स्वतंत्र भूमिका में 2025 में नजर आएगी, प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहता है। यह भी आप नहीं चाहते हैं कि पारस जी के भतीजा बिहार का सीएम बने? अरे हमारे चाहने से, नहीं चाहने से क्या होगा, वो तो एनडीए में है, एनडीए चाहेगा तब ना। एनडीए के सब लोग कह रहे कोई वैकेंसी नहीं है, यहाँ तक कि चिराग पासवान के लोग पोस्टर लगाते हैं। चिराग का जीजा सांसद मुख्यमंत्री अगर 2025 में मुख्यमंत्री बताता है, और चिराग पासवान यहाँ कल मुझे दरभंगा में बयान दे रहा था, आज पटना में बयान दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तब अब अभी बताइए ना, मुख्यमंत्री तो एनडीए का आशीर्वाद रहेगा चिराग के ऊपर सीएम को लेकर के। चचा तो उसके नीतीश कुमार ना है, नए अरे नया चचा, वो अपने चचा को कभी चचा माना कहाँ है? चचा तो उनके नीतीश कुमार है। जो जिस नीतीश कुमार जिस चचा को
कहता था कि हमारी सरकार बनेगी तो जेल भेजेंगे, पानी पी पी के अब चचा को गाली देता था। चचा तो उसके अरुण कुमार थे, नए नए चचा, पूर्व सांसद अरुण कुमार जी, जिनका टिकट काट लिया, टिकट बेच लिया। अरुण कुमार जी ने आरोप लगाया कि हमारा टिकट बेच लिया, रेणु कुशवाहा जी का टिकट बेच लिया। प्रशांत किशोर जी ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार का मंत्री अशोक चौधरी पे आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने अपने बेटी के लिए टिकट समस्तीपुर से खरीदा। डॉक्टर संजीव एमएलए, जदयू के एमएलए ने आरोप लगाया कि कितना करोड़ रुपया में खगड़िया में एक सोना व्यापारी को, हीरा व्यापारी को टिकट बेचा। या फिर यह जो ये सब कर रहा है, यह मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं कर रहा है, सब किसके लिए? यह चाह रहा है दबाव की राजनीति, प्रेशर पॉलिटिक्स। ये कहता है 50 सीट, 40 सीट, 6 पंचे 30 सीट, 40-50 की। हाँ, माँ इसको टिकट बेचने का आदत लग गया है। टिकट बेचने का, इसको हम नहीं कहते हैं, इस पे सारे इसके पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया है कि टिकट बेचता है ये। तो यह तो पार्टी के किसी लोग को तो टिकट देता नहीं है, पार्टी के लोग किसी लोग को टिकट मिलेगा भी नहीं। पार्टी में इसके भारी भगदड़ मचने वाली है। पार्टी में इसका तो लोकसभा चुनाव में भी बड़ा टूट हुआ, सारे बड़े नेता छोड़ के भाग गए। अभी विधानसभा नज़दीक आने दीजिए ना, ये पूरा साटा बुक कर रहा है, कहाँ कहाँ से माफिया सबको, कहाँ कहाँ से बड़े बड़े अपराधी को, बड़े बड़े माफिया को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को ला रहा है, पार्टी में ज्वाइन करा रहा है, सबको टिकट दे रहा है, सबको चुनाव लड़ा रहा है। तो कहाँ से चुनाव लड़ाएगा? कहाँ चुनाव लड़ेगा? उतना एनडीए में इसको सीट देख रहा है कि इतना सीट तो मिलेगा नहीं, इसलिए प्रेशर कर, इसीलिए ये सब ड्रामा कर रहा है। तो ड्रामेबाज है, ये तो नौटंकीबाज है, ये तो ड्रामेबाज है। क्या हुआ? हम कहते हैं, तुम कहते हो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तुम्हारे बिहार फर्स्ट में दलित नहीं आता, तुम्हारे बिहार फर्स्ट में पासवान नहीं है, तुम्हारे बिहार फर्स्ट में शोषित नहीं है, तुम्हारे बिहार फर्स्ट में वंचित नहीं है, तुम्हारे बिहार फर्स्ट में गरीब नहीं है। तुम्हारा बिहार फर्स्ट, आप लोग मीडिया के लोग पूछा कीजिए कि क्या है तुम्हारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट दिखाओ, क्या है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट दिखाओ, क्या है उसमें? बिहार पलायन में बिहार फर्स्ट, हत्या में बिहार फर्स्ट, निरंतरता में प्रतिदिन दर्जनों हत्या, बिहार का कोई कोना नहीं है, प्रतिदिन 1 दर्जन से ज़्यादा हत्या हो रहे हैं, लूट हो रहा है। कल भी देखिए समस्तीपुर में बड़ी घटना हो गई, पटना में हत्या की बड़ी घटना हो गई। प्रतिदिन लूट, हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार में बिहार फर्स्ट, बेरोजगारी में बिहार फर्स्ट, पलायन में बिहार फर्स्ट, अशिक्षा में बिहार फर्स्ट, बदहाल इसमें क्या कहता है, बदहाल जो कानून व्यवस्था है उसमें बिहार फर्स्ट, जो शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य की जो हाल है, यहाँ हम चले जाइए आप IGMS, चार महीना बिहार फर्स्ट है। आपका आरोप है कि बदहाल है, लेकिन आप लोग का क्या है? आप लोग क्या करने वाले हैं आने वाले दिनों में? क्योंकि चुनाव तो अब काफ़ी नज़दीक आ गया है, समय तो अब कम बचे हैं, तो आप लोग किस गठबंधन के साथ जाएंगे? कह रहे एनडीए साथ छोड़ दिए हैं, तो कोई ऑप्शन बचा है? जो गठबंधन एनडीए गठबंधन को हराएगा, हमारा बिहार की जनता के साथ एक कमिटमेंट है। बिहार की जनता उब चुकी है 20 साल की आवारा नकारा बेकारा सरकार से। यह जो डबल इंजन की सरकार है, ये पूरी तरह से आवारा सरकार है, डॉक्टर नकारा सरकार है, खटारा सरकार है, बेकारा सरकार है। इस सरकार से बिहार की 14 करोड़ जनता छुटकारा पाना चाहती है। तो एनडीए की सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए, एनडीए की सरकार को गद्दी से उतारने के लिए, नीतीश कुमार जी को गद्दी से हटाने के लिए, एनडीए को बिहार से भगाने के लिए, जो भी गठबंधन, जिसके साथ भी गठबंधन करना पड़ेगा, हम गठबंधन करेंगे। जिसके साथ भी गठबंधन करना पड़ेगा करेंगे। सीट उठ पे चर्चा चल रही है कि नहीं, कि कितने सीट पर पारस जी इस बार चुनाव लड़ेंगे? अभी पहला प्राथमिकता है एनडीए को हराना। बिहार में एनडीए के विरोध में, वर्तमान सरकार के विरोध में बदलाव का लहर, बदलाव का ब्यार, बिहार की जनता बदलाव चाहती है, बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, बिहार की जनता उब चुकी है। तो इसलिए एनडीए सरकार का सफाया हो जाएगा, यह तय है। आप लिख लीजिए। सीट कितना सीट पे लड़िएगा? हम यह सब सीटों पे बात करने के लिए, कितने सीटों पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और हमारे केंद्रीय संसदीय बोर्ड के आदरणीय अध्यक्ष सूरजभान सिंह जी
पार्टी का नेशनल एग्जीक्यूटिव, पार्टी का नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड यह अधिकृत है। हम जो भी सीट पर लड़ेंगे सम्मानजनक सीट पर लड़ेंगे, सम्मान के साथ लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सम्मान से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। चलिए, सम्मान से कंप्रोमाइज नहीं करेगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, और कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे उसको लेकर के भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान सीएम बनेंगे, ये सुनते ही खूब जो है गुस्से में श्रवण अग्रवाल सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि ये धोखेबाज है और इस बार एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकना है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।